कहते हैं भारत की आधी आबादी सब पर भारी पड़ती है। नारी शक्ति जिसके साथ हो वो सरकार वहां बन जाती है। बंगाल में बीजेपी ने नारी को शक्ति देने के लिए कई बड़े संकल्प लिए ताकि बंगाल में आधी आबादी का उत्थान हो। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, जिसमें महिलाओं को लेकर कई बड़े बड़े वादे किए गए। बीजेपी ने दावा किया कि यह शपथ पत्र हर समुदाय के उम्मीदों को ध्यान में रखकर बनाया गया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर 7 बड़े संकल्प किए हैं। वो क्या है, जरा आप देखिए और समझिए। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें बंगाल की नारी को मिलेगी शक्ति और गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। महिला स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क टीकाकरण और कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा पुलिस बल समेत सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 75 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। हर मंडल में महिला थाना और महिला डेस्क भी बनाई जाएगी। ये बड़े वादे हैं। इसके अलावा सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा, ये भी वादा किया गया है। संदेश खाली समेत ऐसे तमाम मामलों में सुनवाई रिटायर्ड महिला जज के हाथ कराई जाएगी और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो ये बीजेपी का संकल्प है महिलाओं के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि ये बंगाल के हर तबके के बीच फैली निराशा से बाहर निकालने का संकल्प है। किसान, बेरोजगार, भय से त्रस्त महिलाओं को भी मार्ग दिखाया है। बंगाल की संस्कृति को भी नई उम्मीद के साथ विकसित भारत के विजन को भी संकल्प पत्र में शामिल किया है। हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या के बीच हर जाति, हर तबके, हर धर्म को साथ रखकर देश की जनता के सामने खाका पेश किया है और उनको पूरा करके दिखाया भी है। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक फैले पूरे देश में हर तबके, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, सभी की आकांक्षाओं को संजोकर एक मजबूत, सुरक्षित, शिक्षित और विकसित भारत का स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने रखा है और वो स्वप्न की साकार करने के लिए 12 साल में अहरनिश प्रयास भी किया है। अभी तक सियासत में एम फैक्टर की जब भी बात होती है तो मुस्लिम वोटर की तरफ हमारा ध्यान जाता है। अब बात जब बंगाल में ममता बनर्जी के एम फैक्टर की हो रही है तो अंदाजा लगाए बिना ही मुस्लिम वोटर्स की चर्चा समझी जाती है। लेकिन बंगाल की सियासत में एम का भी मतलब आप समझिए। ममता बनर्जी का ट्रम्प कार्ड इस बार एम फैक्टर तो है, लेकिन इस बार एम का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है बल्कि महिला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 291 में से 52 महिलाओं को टिकट देकर ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव खेला है। ये ठीक है कि 33% या फिर 50% तो नहीं है, लेकिन 18% कम से कम दिया। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की 215 में से 33 महिला विधायक चुनकर आई थी और मौजूदा लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसदों में से 11 महिला जो सांसद हैं। अब ममता बनर्जी का जो एम फैक्टर है जरा उसको आप समझिए, उसके लिए क्या बड़ी बातें हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लक्ष्मी भंडार योजना सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए महीना, SC/ST की महिलाओं को हर महीने 1700 रुपए मिलेंगे। बेरोजगार युवाओं को भी कहा गया कि पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने 1500 रुपए दिया जाएगा
और मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर भी दिया जाएगा। तो ये एम फैक्टर है दीदी का। 2016 के चुनाव में महिलाओं को मिले समर्थन के बाद ममता बनर्जी सरकार ने महिलाओं के लिए कन्याश्री और रूपश्री जैसे कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी और इन योजनाओं के तहत लड़कियों को शिक्षा और शादी के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है। घोषणा पत्र जारी करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, महिलाओं पर दीदी की ममता क्या है, जरा आप उसको समझिए। रूपश्री योजना, जिसमें करीब 22.02 लाख महिलाओं को विवाह पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात दीदी की तरफ से की गई है। कन्याश्री योजना से 1 करोड़ छात्राओं को पढ़ाई के लिए 16,554 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। इसके अलावा मुक्तिर आलो योजना से वंचित महिलाओं को प्रशिक्षण मिला है। 2025 में 1.47 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। तो इस तरीके से दीदी की ममता बरस रही है महिलाओं के ऊपर। और पश्चिम बंगाल सरकार ने किस तरीके से महिलाओं को अपने घोषणा पत्र में जगह दी है, क्योंकि एम फैक्टर ऐसा माना जाता है कि आधी आबादी जिसके साथ होती है सरकार उसकी बन जाती है, और इसलिए चाहे बीजेपी हो चाहे दीदी हो, हर कोई महिलाओं पर फोकस कर रही है। मतलब इस बार बंगाल में नारी शक्ति सत्ता के केंद्र में है। बंगाल के सियासी गलियारों में शोर है कि जिधर आधी आबादी जाएगी उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। अब एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में महिला वोटर की अगर हम बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स में कमी आई है, लेकिन नारी शक्ति के दबदबे में कोई कमी नहीं है और इसको हर कोई मानता है, चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद महिला वोटर्स की संख्या में थोड़ी कमी हुई है, फिर भी निर्णायक भूमिका में महिला वोटर है। पश्चिम बंगाल में 3.44 करोड़ महिला और 3.60 पुरुष हैं। संख्या अहम है, लेकिन चुनाव में उनका प्रभाव बहुत मायने रखता है। जेंडर रेशियो घटकर अब 964 प्रति 1000 पुरुष हो गया। यहाँ भी घटाव देखा गया है। 2025 में 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 969 थी। इसमें थोड़ा सा घट गया मामला। महिला वोटिंग 2006 में 80.75% से बढ़कर 2016 में 94% से अधिक हुआ। 2021 में 81.75% रही, जो पुरुषों से थोड़ा ज्यादा थी। इसीलिए कह रहे हैं महिलाओं पर फोकस है। पश्चिम बंगाल में 2 दर्जन सीटों पर महिला मतदाता हैं और इनका काफी वहां पे दबदबा है। 2021 और 2024 में टीएमसी को मजबूत बढ़त मिली थी, यानी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर टीएमसी यानी दीदी को अपना साथ दिया था और इसीलिए इस बार भी दीदी पर फोकस कर रही हैं और बीजेपी भी महिलाओं को लेकर अपने संकल्प पत्र में बड़े बड़े वादे कर रही है। हालांकि जो बीजेपी बेहद ही रणनीतिक और हर संकल्प पत्र में न सिर्फ महिलाओं को मजबूत करने के संकल्प ले रही है, बल्कि होमवर्क के साथ अपना संकल्प पत्र लिया और जिसके जरिए टीएमसी को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरह ही बंगाल में आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद देना चाहती है और उसके लिए पूरी रणनीति भी बनकर तैयार हो चुकी है।